तो दोस्तों अभी त्योहारों का समय चल रहा है। अभी धनतेरस आ जाएगी, फिर दीपावली आ जाएगी और ये जो समय है एक ऐसा शुभ समय है जिस समय में लोग खरीदारी करते हैं। कई बार तो हम बेमतलब के उलझुल चीज़ें खर्च लेते हैं, उन पे खर्चा कर देते हैं। पर ये समय एक ऐसा समय है जिस समय में अगर आप 100 रुपये खर्चोगे तो उसका आपको 1000 गुना रिवर्ट में मिलेगा। यानी कि आप कुछ ऐसी वस्तु ऐसे समय में खरीदिए जो कि आपके घर में आएँ तो पॉजिटिविटी लेकर आ जाएँ और आपके घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर दें। क्योंकि जीवन में पैसों का अभाव ही सबसे बड़ा अभाव होता है और ये पैसों का अभाव, स्कैरसिटी, किसी तरह की शॉर्टेज, इसको दूर करने के लिए आपका बिल्कुल सही समय है। चाहे तो आप नवरात्रि, धनतेरस या दीपावली, इन 3 मौक़ों में आपको जो मैं उपाय बताने वाला हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए, पैसों की दिक्कतें दूर करने के लिए, इन 3 समय के अंदर अगर आपने कर लिया और सही से इस उपाय को आपने स्थापित कर लिया तो आपके जीवन में पैसों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चलिए जानते हैं इस महा उपाय के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है। और दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए माँ धनलक्ष्मी पोटली का आयोजन किया जाता है। आप सभी लोगों के घर ये माँ धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, पहुँचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माँ धनलक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसको अभिमंत्रित करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने लाफिंग बुद्धा के बारे में तो सुना होगा, या आपने धन कुबेर के बारे में भी सुना होगा, आपने महालक्ष्मी माता के बारे में भी सुना होगा। और ये तीनों, अगर हम तीनों की बात करें तो धन कुबेर हमारे जीवन में कुबेर यानी कि धन, वैभव, सुख, समृद्धि की पूर्ति करते हैं। हमारे घर में अगर कुबेर का स्थान है, कुबेर, धन कुबेर जिन्हें कहा जाता है, अगर हमने धन कुबेर को घर में स्थापित कर दिया तो हमारे जीवन से पैसों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और धन कुबेर का मतलब ही यही है। पैसा कई लोगों के जीवन में आता तो है, एंजॉय नहीं कर पाते हैं, पैसा टिक नहीं पाता है, पैसा बेफालतू के चक्करों में खर्च हो जाता है, पैसा लाते हैं घर में, पहले ही खर्चे तैयार होते हैं। ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको घर में कुबेर की मूर्ति स्थापित करनी है। और ये आपके सामने जो कुबेर जी दिखाई दे रहे हैं, ये पीतल से बने हुए कुबेर जी हैं। लगभग इनका वजन 600 ग्राम के आसपास है और ये पीतल से बने हुए प्राण प्रतिष्ठा किए हुए कुबेर महाराज हैं। आपके घर में आप रखिए, आप अपने टेबल पे रख सकते हैं, अगर ऑफिस वगैरह है तो टेबल पे रखिए। अगर आप कहीं पर मान लीजिए अपने किसी जानने वाले को गिफ्ट करना चाहते हैं, आप उनको गिफ्ट करिए। आप अपने घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं। और इसको स्थापित करने मात्र से ही जो पैसा पानी की तरह निकल जाता था, आपके हाथ से सरक जाता था, आपको पता नहीं लगता था कि मैं पैसा तो कमा रहा हूँ पर इतना पैसा गया कहाँ। ये पैसे की जो इंस्टेबिलिटी है, पैसा टिकता नहीं है, धन के जो मार्ग बेमतलब के खुले हुए हैं उनको बंद करके एक धन संचय की स्थिति पैदा करते हैं। और धन कुबेर को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस तरह से अगर आप प्राण प्रतिष्ठित और एनर्जाइज्ड धन कुबेर घर में रखेंगे तो आपको देखिए किस तरीके से पैसों की दिक्कतों से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए पैसों के बिना, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई घास भी नहीं डालता है। और पैसा, आप सोचते रहते हो कि मेरे पास इतना पैसा हो, यानी कि वो इच्छाओं की जब पूर्ति ना हो तो समझ लीजिए जो एक पैसे की स्थिति है आपके जीवन में, एक पैसा धन संचय आपके जीवन में होना चाहिए, वो थोड़ा सा हिस्सा आपके जीवन में कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और अपने मॉनेटरीली यानी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और घर के जो आपके घर में जो पैसा जुड़ता है, आपकी जो सेविंग्स होती हैं, उनको सही ढंग से मेंटेनेंस मिलती रहे, वो सही ढंग से आपके चलते रहें। कोई बड़े खर्चे आए भी तो वो आपके मैनेज हो जाएं, उनके कारण कोई और आपकी रोटेशन ना ख़राब हो। इसके लिए आपको पैसों के यानी कि धन के कुछ ना कुछ उपाय, और उपाय हेतु
आपको कुबेर की स्थापना घर में ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेंगे। तो बाकी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।